हमारे यहाँ जो है फ़िल्म को और अ, इस थोड़ा-सा जो है मैं और तरह से इसे लेके आऊँगा। जी, हमारे यहाँ बार-बार की जो मार्शल लॉ है ना, जी। ठीक है? वो एक जबरी हुकूमत है ना, हुँ। उसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ना, वो हमारे कल्चर को और हमारी फ़िल्म को हुआ, ठीक है? एक लेकिन सर परवेज़ मुशर्रफ का दौर कल्चर के एतबार से बीइंग ए जर्नलिस्ट मुझे बेहतर लग रहा जी, था। मैं उधर आ रहा हूँ। जी सर। एक डिक्टेटर आता है, वो 11 साल जो है वो इस्लाम का जो है ना मंजन बेचता है, ठीक है। ठीक है? उसमें दुपट्टे की पाबंदी, ये पाबंदी, वो पाबंदी, हीरो-हीरोइन के करीब नहीं आएगा, मौज़ूआत पे पाबंदी, बेड़ा गर्क हो गया। फिर वो एक तरह की फ़िल्में बनना जो शुरू हुई है ना, वो इसी वजह से शुरू हुई अच्छा है। वो ये सेंसर पॉलिसी आ जाती है? जी, तो अच्छा। वो लोगों को अपना पुलिस की थोड़ी-सी बेइज़्ज़ती हो रही है, हुँ। तो वो घुटे हुए लोग जो है ना, वो स्क्रीन पे जब देखते थे ना, उनके कैथारसिस होते थे। इस तरह वो एक तरह की फ़िल्में जो है ना, वो हुँ, हिट होना शुरू हो गई, ठीक है? वो बड़ा नुकसान जो है ना, हुँ। हमा हम ज़िया-उल हक के दौर से पहले की अगर आप फ़िल्में देखें और उस दौर की इंडियन फ़िल्में देखें, आप टेक्निकली उनसे पीछे नहीं थे, हुँ। ठीक है? क्रिएटिविटी भी थी, म्यूज़िक भी था, सब कुछ था उसमें जो है ना। लेकिन ये 11 साल हमें जो है ना 100 साल पीछे ले गया और उन्हें 100 साल वो हुँ। ऊपर चले गए, एग्री। ठीक। इसके बाद दौर आता है, फिर आ जाती है अधूरी जमहूरियत आ जाती है। हुँ। 2.5 साल की बेनज़ीर की गवर्नमेंट आ जाती है, 2.5 साल की नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट आ जाती है। फिर इन्हें भी जो है ना इन अदवार में भी जो है ना बड़ी मिस्टेक्स हुई। फिर जाके कहीं इन्होंने रियलाइज़ किया। अच्छा सर नवाज़ शरीफ को थोड़ा फ़िरौन लतीफ़ा से था, आपकी तो मुलाकातें रही उस जी, दौर में भी? नवाज़ मेरा ख़्याल जितने भी हुक्मरान अब तक जो आए हैं ना, जी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और नवाज़ शरीफ साहब। मैं एक वाक़या कोट जी करूँगा प्लीज़। इसमें, रॉबिन घोष साहब ने मुझे वाक़या सुनाया, रोबन घोष साहब जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं म्यूज़िक और शबनम डायरेक्टर। बेगम के हस्बैंड। हाँ जी, उनका नवाज़ शरीफ साहब के साथ एक डायरेक्ट ताल्लुक था, उन्होंने अपने हॉटलाइन नंबर भी उन्हें दिया हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने उन्हें फ़ोन किया, हुँ। तो कोई मीटिंग पार्टी मीटिंग चल रही थी। हुँ। तो वो उनके जो पीए थे या पर्सनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह जो हुँ। होते हैं, वो नई जी बात हो सकती। उन्होंने कहा जी वो जैसे ही फ्री होके आए तो उन्हें सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि रॉबिन दादा का फ़ोन था। हुँ। वो कहीं मीटिंग ख़त्म हुई तो उसने जो है ना मैसेज दे दिया। नवाज शरीफ साहब ने ना उन्हें फ़ोन किया और गाड़ी भेजी, जी आप फ़ौरन अभी आएँ। प्राइम मिनिस्टर हाउस। ओके। अब जनाब रॉबिन साहब बैठे हैं और नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं और मीटिंग की जो ब्रेक थी ना वो रुकी हुई है। अच्छा अभी वो मीटिंग जी, बाकी ब्रेक है में राइट है, में ब्रेक। हाँ, ओके ओके। तो अपना जो है ना, दादा आपने वो गाना कैसे बनाया, प्यार भरे दो शर्मीले नैन, ये नवाज शरीफ साहब कह रहे ये हैं। नवाज शरीफ साहब अच्छा कह रहे हैं, वाह। वो गाना कैसे बनाया? हुँ। तो कहे हुक्म करें, हुँ। किस तरह जो है ना, हुँ। कहते हैं जी वो इखलाक अहमद साहब का कैंसर चल रहा था उनका, अच्छा। उसके लिए कुछ जो है ना करें। हुँ। लंदन में उनका इलाज हो रहा था। तो नवाज शरीफ साहब ने अपने पर्सनल अकाउंट से, वो एग्जैक्ट रकम मुझे याद नहीं है, 20 लाख की थी या 30 लाख की थी जो रॉबिन साहब ने मुझे बताई। हुँ। उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट से वो चेक जो है ना इखलाक अहमद साहब को दिया। कहते ये काम और है, हुँ। ये बताइए। तो ये उनकी बीवी जो है वो पीआईए में है, तो वहाँ उनके लिए कोई रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। हुँ। पीआईए की जो है ना रेजिडेंस जो है, जी, जी। वो भी उन्होंने फौरी ऑर्डर किए। तो नवाज शरीफ साहब जो है ना वो एक दर्द दिल रखने वाले जो है, इसमें कोई पॉलिटिकल वो ऐनक लगा के मैं बात नहीं कर रहा, हुँ। एक दर्द दिल रखने वाला आदमी है और फिल्म से मोहब्बत करने वाला इंसान है, हुँ। ठीक है? और ये फिल्म पॉलिसी जो है शुरू उनके दौर से हुई। हुँ। फिर वो हालाँकि ज़रदारी साहब का फ़िल्म से रिश्ता ज़्यादा मज़बूत रहा। जरदारी साहब फिल्म के अंदर प्रैक्टिकल रहे हैं। उन्होंने जरदारी अच्छा वो काम साहब कौन भी सी किया फ़िल्म थी? फिल्मों में। वो कौन जाग उठा इंसान, सालगिरह, ये दोनों में काम किया है दोनों में ज़रदारी साहब काम ने? किया। फिर अच्छा। जरदारी साहब का सिनेमा था बम्बिनो हाँ जी, सिनेमा, बम्बिनो। उनका ठीक है। था एक वो, उनका वो एक ताल्लुक जो है ना फिल्म तो के फिल्म साथ इंडस्ट्री था। से रहा दोनों है। फ़िल्मों में उनका जो रोल था, इसी तरह शरीफों वाला था जैसे वो आम ज़िंदगी में शरीफ है? या देखिए जी, शराफत का तो मुझे उनकी पता नहीं, लेकिन जो एक एज ए पॉलिटिशियन जो है ना वो शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। मंजू अच्छा। सियासतदान है, इसमें तो कोई शक सियासी शक शतरंज नहीं जो है। है उनसे अच्छी कोई नहीं खेल उनसे सकता। अच्छी कोई नहीं खेलता। एग्री।
जी, तो ये बताइए, जब हम बात करते हैं अगेन फिल्म इंडस्ट्री की, अब आप देखें कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री समहाउ वीक है और इसमें कोई डिनाई नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कि इसको बेहतर बनाने में किस तरह से फॉर्मेशन लाई जा सकती है? बल्कि इस बात को इस तरह से अब जोड़ लेते हैं, चूंकि आप जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन की सीट आप लड़ रहे हैं। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे जितना आपको जानता हूँ, आपका ये मिजाज नहीं है सियासी, लेकिन क्यों लड़े इलेक्शन और लोग आपको वोट क्यों दें? पूरे पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर जो हैं वो आपको वोट क्यों दें? शहजाद रफीक उनको लीड क्यों करें? ये भी बताइए। वजह? देखिए जी, एक तो पहला सवाल आपका जो है ना, फिल्म हमारी जो है ना कमज़ोर नहीं है जी। आज जो बच्चे काम कर रहे हैं ना, मुझे इन पर फ़ख्र है। जो हम नहीं कर सके, ठीक है, जो जिद्दत लाने की कोशिश इब्तिदा मैंने की थी इस इलाके से, मेरे प्रोफेशनल प्रोड्यूसर मिले, मैं बाहर गया, उसकी पोस्ट ये वो इंडिया में की, वहाँ की, एक स्क्रीन को चेंज करने की कोशिश की, वो सिलसिला आगे प्रॉपर नहीं चल सका। तो अब जो बच्चे आ रहे हैं या जो डायरेक्टर आ रहे बच्चों हैं के जरा नाम तो लें जिनको आप जी, अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं जी बिलाल निशारी को बहुत अच्छा। अप्रिशिएट करूँगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो पाकिस्तान का जो है ना प्राइड है। जिस अंदाज से उसने जो मौला जट बनाई है और जिस उसने मार्केट पाकिस्तान के लिए खोली है, उसने तो मार्केट खोल दी है। लेकिन 10 साल बाद उनकी करियर की तो खाली 2 फिल्में हैं, हम उनके ऊपर कैसे रिलाई कर सकते हैं पाकिस्तान की देखिए, फिल्म इंडस्ट्री? फिल्में जो है ना, अगर देखिए, ये आप तो यश चोपड़ा की फिल्में उठा के देखेंगे तो 16-17 फिल्में निकलेंगी। अगर गुलजार साहब की फिल्में उठा के देखेंगे, इतनी ही निकलेंगी। ये फिल्मों जो इस तरह के मेकर होते हैं, उनकी फिल्मों की तादाद नहीं ज़्यादा होती। शोएब मंसूर साहब ने अभी तक 3-4 फिल्में बनाई हैं, लेकिन शोएब मंसूर से बड़ा डायरेक्टर कोई नहीं है इस वक्त। अच्छा सर, वो देखिए अपने उस पे जरा आइएगा। हाँ, देखिए जी, मेरा जो है इलेक्शन लड़ने का मकसद कतन ये नहीं है कि मुझे चेयरमैन का जो है ना लेबल लग जाए। मुझे इस चीज़ का कतन कोई शौक़ नहीं है। मैंने सारा चीज़ें देख ली हैं, शुक्र खुदा का। फिल्में डायरेक्ट भी की, प्रोड्यूस भी की, हिट भी हुई, प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी मिल गए, सिविल अवार्ड भी मिल गया। मैं तो अब जो यहाँ से अर्न किया है, जो यहाँ से सीखा है, जो यहाँ से कमाया है, जो मैं महसूस कर सकता हूँ कि यहाँ इसका कर्ज मैं कैसे अदा कर सकता हूँ, मैं तो वो करना चाहता हूँ। हमें जो है ना प्रोड्यूसर एसोसिएशन को स्ट्रेंथन करना है, और हमें जो आने वाले फिल्म मेकर्स हैं, जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में फिल्म मेकिंग जो है पढ़ रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म जो है वो हो, ठीक है। और गवर्नमेंट के साथ जो है ना, एक गवर्नमेंट के पीछे पड़ने वाला बनना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट के जो मामलात होते हैं, ये ब्यूरोक्रेटिक जो चीज़ें होती पीछे हैं, पड़ना पड़ता अपना है। जो है ना वो लाल फीता जो है ना, उसको जो है ना घुमाने के लिए आपको जो है ना वो एक पुश चाहिए देने की होता जो है। है ना ज़रूरत है। उसके लिए वो आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, वो पैशन होना चाहिए, ठीक है। मेरे अंदर ये पैशन है कि मैं ये अपने नए मेकर्स जो हैं, जिन्होंने बागडोर संभाल ली है, इनके लिए कुछ कर दूँ। इस अदारे को, जो हमारा अदारा है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग अदारा है। ये वाहद रजिस्टर्ड गवर्नमेंट की बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, ठीक है। इसे जब तक हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, ठीक है, अब नए आने वालों के लिए मौके पैदा नहीं करेंगे। मसलन मेरे मंशूर के अंदर एक चीज़ है कि मैं एक PFPA का चैनल, यूट्यूब चैनल जो है ना वो बनाना चाहता हूँ। पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स का। जी, प्रोड्यूसर एसोसिएशन का। Yes, उसके अंदर मेरी तमाम यूनिवर्सिटीज़ से बात हुई। मैं चूँकि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में विजिटिंग जो है ना वो लेक्चर देने के लिए भी जाता हूँ, कि जब बच्चे थीसिस फिल्में बनाते हैं अपनी, जी जी, ठीक है, वो थीसिस फिल्में हमें दें, हम उस चैनल पे डालें उन्हें, ठीक है। उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है ना वो उन बच्चों की है, हमारा कोई तल्लक नहीं। ठीक है। हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। उस चैनल के ऊपर फिल्म फ्रेटर्निटी जो है ना वो सारी जो है ना ज़ाहिर है उसे वो देखेगी। अब किसी को टैलेंट नज़र आता है, किसी को कोई फीमेल आर्टिस्ट नज़र आती है, कोई बच्ची अच्छी नज़र आती है, अपना उभरती हुई स्टार, अपना किसी को कैमरा वर्क किसी का अच्छा लगता है, किसी को डायरेक्शन किसी की अच्छी लगती है, किसी की राइटिंग अच्छी लगती है, तो वो आपके पास एक शोकेस है। बिल्कुल ठीक। उससे प्रोड्यूसर्स को भी आसानी हो जाएगी। हाँ यार, ये कैमरामैन आया यार, इसने बड़ा अच्छा काम किया, भाई इसे बुलाओ, ट्रू ठीक है। ट्रू।
अब मसला क्या है, बच्चे जो है ना फिल्म मेकिंग पढ़ रहे हैं और जाके टीवी पे जॉब कर रहे हैं, टैलेंट उन्हें ज़ाया हो रहा है ना। ज़ाया हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो वो और हर प्रोड्यूसर जो है ना नए टैलेंट को चाहता है, ऐसी बात नहीं है। हर किसी के अंदर ये है, लोग जो पैसा लगाने वाला है वो बड़ा समझदार होता है, वो अपना नए लेकिन वो लोगों वसाइल opportunities नहीं नहीं है, है। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। टैलेंट नज़र नहीं आता अपना जो है ना। हमने देखे ना, जब सैयद नूर साहब की फिल्में हिट हुई ना, उस वक्त मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि इस मुल्क को 10 सैयद नूर की ज़रूरत है, 10 और सैयद नूर चाहिए, एक सैयद नूर से ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी। ठीक है, तो हमने वो 10 सैयद नूर नहीं पैदा किए। आज हमें डायरेक्टर्स की एक खेप लेकिन चाहिए, एक बिलाल अशारी जिन्होंने और अब देखें खेप प्रोड्यूस की आ रही है, ऐसी बात नहीं है। इस वक्त जो लीडिंग डायरेक्टर है हमारा, नदीम बेग बहुत अच्छा काम कर रहा है, नबील कुरैशी बहुत अच्छा काम कर रहा है, यासिर नवाज बहुत अच्छा काम कर रहा है, और वो लतीफ़ा इन ट्रबल जिस डायरेक्टर में रही राइट। थी उसने बहुत अच्छा काम किया है। फिर पैरेलल सिनेमा के लिए जो है ना हमारी फिल्में बहुत अच्छा बन रही हैं, बहुत ही फेस्टिवल्स के अंदर हमारी फिल्में इस वक्त पहुंच जा रही हैं। सर एक आखिरी बात, पाकिस्तान के फिल्म प्रोड्यूसर्स जो एक डायरेक्शन देते हैं माशरे को, वो शहजाद रफ़ीक को अपना लीडर क्यों चुने, वोट क्यों दें सर? ये बताइए क्या खास वजह है? नहीं, मैं तो जब चेयरमैन नहीं भी था, मैं तो तब भी जो है ना ये हर उसमें जो है ना शामिल ना हो, इसकी फिल्म पॉलिसी के अंदर भी शामिल ना हो, और अपने प्रोड्यूसर्स के राइट्स के लिए भी जो है ना वो जो मुझसे हो सका वो मैं करता रहा हूँ। और जितने भी नए लोग आए हैं इनके लिए जो कुछ मुझसे हो सका, पोस्ट प्रोडक्शंस के हवाले से बहुत सारे मेरे दोस्त, बहुत सारे कराची के दोस्त जिनको जो है ना मैं गाइड कर सका वो मैंने किया। ठीक है, मेरे अंदर जो है जज्बा, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि मुझे अपने फिल्म को अपग्रेड करना है, अपने सिनेमा को अपग्रेड करना है। ओके। ठीक है, हमारे जो मसाइल है सिनेमा एग्जिबिटर्स और प्रोड्यूसर्स के भी अपना मसाइल है। ठीक है, उन मसाइल को भी हमने हल करना है, जबकि हम अलग अलग नहीं है, सिनेमा और प्रोड्यूसर्स अलग अलग नहीं है। सिर्फ एक रोड मैप की ज़रूरत है, ओके। एक मुकालमे की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो है जितने भी प्रोड्यूसर एसोसिएशंस पहले हुई है ना, इन्होंने कभी किसी ने सेमिनार ही नहीं कोई करवाया। ठीक है, जब तक आप एक छत के नीचे स्टेक होल्डर्स को बिठाएंगे, सेमिनार्स कराएंगे, गुफ्तगू करवाएंगे, मुकालमा करवाएंगे, और एक नए लोगों की अवेयरनेस के मौके awareness आएगी। अब हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो कोई 1 करोड़ मांग रहा है, कोई 2 करोड़ मांग रहा है, और उन्हें बात का अंदाज़ा नहीं है कि अगर 10 करोड़ रुपए की फिल्म ने बिजनेस किया है तो प्रोड्यूसर को बेचारे को क्या है, प्रोड्यूसर को क्या आना है। 55% सिनेमा ले गया, ठीक है जी, 10% या 15% कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी कमीशन ले गया, और प्रोड्यूसर को जो बच रहा है वो 30 to 35% बच रहा है। उसके अंदर बेचारे ने अगर एक 10 करोड़ रुपया लगाया हुआ है वो पूरा कर रहा है। ओके। ठीक है, अब ये पंजाब गवर्नमेंट ने जो है टैक्स जो है ना लगाने की कोशिश की, तो मैं ये ज़रूर इस बात का जिक्र करूँगा, ये हमारे चेयरमैन को क्रेडिट जाता है, जुल्फ़िकार अहमद साहब को। इन्होंने फौरी एक्शन लिया, वज़ीर ख़ज़ाना से मिले, आप डेलीगेशन के साथ हाँ, मुलाकात की और जी, आपने वो रिवर्ट करवाया वो- फैसला। वो हुआ। Wonderful, ये आपका wonderful. क्रेडिट है